गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। दोस्तों, आज 17 अक्टूबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स निधि योजना के तहत ऋण स्वीकृत करने एवं स्ट्रीट वेंडर्स के खाते में ऋण की राशि ट्रांसफ़र करने में राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का कौन सा स्थान है? ओके, ऑप्शंस हैं दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। तो ऑप्शन डी जो है पांचवा, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन आप समझ गए? ओके, देखिए, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स निधि योजना के तहत ऋण स्वीकृत करने एवं स्ट्रीट वेंडर्स के खाते में ऋण की राशि हस्तांतरित करने में राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इस योजना के क्रियान्वयन में झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से आगे है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों को संभालने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर नागरिकों को कई राहत और लाभ दे रही है। ओके, इसी के तहत केंद्र सरकार के द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स निधि योजना के तहत फुटपाथ विक्रेताओं को अपने रोजगार को दोबारा शुरू करने के लिए किफ़ायती दर पर अधिकतम 10,000 रुपये का लोन ऋण मुहैया कराया जा रहा है। नए सिरे से सर्वे कराकर अब तक झारखंड में 30,518 स्ट्रीट वेंडर्स को चिन्हित कर लिया गया है। इसमें से 18,017 वेंडर्स ने इस योजना के तहत लोन लेने की इच्छा जताई थी, जिसके तहत 10,810 फुटपाथ विक्रेताओं के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इनमें रांची के 1451, धनबाद के 1850 और जमशेदपुर 935 वेंडर्स शामिल हैं। तीनों सिटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर इसका डेटा दिया गया है। आपको लग रहा हो कि 10,000 ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो इसके लिए लोन लेने की ज़रूरत क्या है? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए 4-5,000, 10,000 काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है। ओके, उन्हें लोन लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मेरा पैड मेरा अधिकार योजना के तहत झारखंड से किस जिले का चयन किया गया है? सैनिटरी पैड पर ये रिलेटेड है, मेरा पैड मेरा अधिकार, और इसका सही आंसर क्या है? पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन सी। मेरा पैड मेरा अधिकार योजना के तहत झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले का चयन किया गया है। देखिए, केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष में मेरा पैड मेरा अधिकार योजना के लिए देश के 30 जिलों का चयन किया है। पूरे कंट्री में 30 डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम भी शामिल है, झारखंड से पूर्वी सिंहभूम। ओके, नाबार्ड की ओर नाबार्ड की ओर से माँ लक्ष्मी महिला समिति को सैनिटरी पैड बनाने के लिए 2 मशीन, 2 महीने की कार्यशील पूंजी, जितना खर्च होगा 2 महीने में, और आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ओके, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर गुरुवार को नाबार्ड की ओर से वित्त प्रदत्त मेरा पैड मेरा अधिकार योजना का ऑनलाइन उद्घाटन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। इसमें नाबार्ड के चेयरमैन JR चिंताला व पैडमैन के नाम से मशहूर पद्मश्री विजेता अरुणाचलम मरुगनाथम मुंबई से, जिन पर मूवी बनाई है अक्षय कुमार ने, पैडमैन। तो क्षेत्रीय कार्यालय रांची से नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक AK पाढ़ी, जिला विकास प्रबंधक सिद्धार्थ शंकर महतो इसमें मौजूद थे। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982, और नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? JR चिंताला। ओके, चलिए, अच्छा, यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम की बात हुई है, तो थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए, ऐसा बहुत बार होगा कि एक ही डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप बहुत बार सुनेंगे वीडियो में, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अलग से आपको इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैप को देखते हुए जब आप मैप के थ्रू डेटास को देखेंगे डिस्ट्रिक्ट का, तो आपको
वो याद हो जाएगा, आपके माइंड में ये सब चीज़ें सेट कर जाएंगी। ओके, तो यहाँ बात हो रही है पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम। तो आप देख सकते हैं कि अगर स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल के साथ साथ ये उड़ीसा को भी टच करता है। तो 2 स्टेट हो गया। वहीं अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एक हो गया सरायकेला खरसावां। ओके, सिर्फ एक ही है, सरायकेला खरसावां को ये टच करता है, वेस्ट सिंहभूम को ये टच नहीं करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम दोनों आपस में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं, जबकि ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम आपस में बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। ओके, सरायकेला खरसावां के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, डिस्ट्रिक्ट सिर्फ एक ही है। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि इसका जो गठन हुआ था वो 1990 में हुआ था। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो कि मैं बार बार बताता हूँ, जैसे कि इसका जो सेक्स रेशियो है ये कितना है, 949। ओके, लिटरेसी रेट है 75.49%। सब डिवीज़न अनुमंडल सिर्फ 2 हैं, कौन कौन सा, एक घाटशिला हो गया, दूसरा ढालभूम हो गया, और ब्लॉक्स प्रखंड जिसको बोलते हैं ये 11 है। विधानसभा क्षेत्र एमएलए का जो सीट है वो टोटल 6 है, कौन कौन सा है, पूर्वी जमशेदपुर, ये फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट माफ़ कीजिएगा, चलिए कट मैंने कर दिया। तो मैं बता रहा था कि 6 एमएलए के सीट हैं, 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, कौन कौन से, पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी जमशेदपुर, घाटशिला, पोटका, बहरागढ़ और जुगलसलाई। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप ये बताइए कि किस विधानसभा क्षेत्र से रघुवर दास और सरयू राय चुनाव लड़े थे, जिसमें रघुवर दास की हार हुई थी और सरयू राय जीत गए थे। तो उस विधानसभा क्षेत्र का आप नाम बताइए। ओके, चलिए कुछ और चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इम्पॉर्टेंट रिवर्स जो हैं इस डिस्ट्रिक्ट में जो क्रॉस करती हैं, स्वर्ण रेखा। ओके, स्वर्ण रेखा हो गया, उसके बाद गारा नाला ये भी इम्पॉर्टेंट रिवर है इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, और खरकई, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, खरकई। ओके, पूरी तरह से इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे कि यहाँ पर टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, इंडियन कॉपर कारपोरेशन है, ये सब हो गया। धार्मिक स्थल की बात करें तो चित्रेश्वर और रंकिनी मंदिर यहाँ का फेमस मंदिर है, और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर जो कि फेमस है। सबसे इम्पॉर्टेंट NIT जमशेदपुर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, ये हो गया, ये यहीं पर है, पूर्वी सिंहभूम में है, जमशेदपुर। ओके, MGM मेडिकल कॉलेज, आपने बार बार सुना होगा, MGM मेडिकल कॉलेज वो भी यहीं पर है। ओके, तो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3rd क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के कैंपस के 50 मीटर की परिधि में जंक फूड बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस जिले ने? ऑप्शंस क्या हैं? रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। तो आंसर क्या है? आंसर रांची, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ओके, देखिए इसके बारे में आप जानिए थोड़ा और। रांची जिले के सभी, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, ठीक है, तो आसपास का जो एरिया है 50 मीटर के रेडियस में जो भी एरिया है उसमें जंक फूड को अलाउड नहीं किया जाएगा, जैसे कि चाउमीन, समोसा, पानी पूरी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या फिर अन्य तरह के फास्ट फूड जो हैं, मतलब वसा युक्त खाद्य पदार्थ बेचने पर रांची जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। ओके, रांची के सभी स्कूल संचालक को इस नोटिस को अपने मुख्य गेट पर चिपकाने का निर्देश भी दिया है। इसके बाद भी अगर कोई ऐसे सामान की बिक्री करता है तो उन दुकानों के खिलाफ जिला प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा। ओके, स्कूल कैंपस में वैसे खाद्य पदार्थ जिसमें ज़्यादा फैट व तेल, नमक की मात्रा व मीठा अधिक हो, उनके बेचने पर भी रोक लगाई गई है। जिन चीज़ों पर प्रशासन ने बैन लगाया है, ऐसी चीज़ों के पोस्टर, बैनर व होर्डिंग भी स्कूल कैंपस के 50 मीटर के दायरे में नहीं लगाए जा सकते हैं। तो चलिए अच्छी पहल है, लेकिन मेरे ख्याल से
जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, वो उनको फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। हालांकि कुछ भी थोड़ा मोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत, लेकिन वो क्या है कि 50 मीटर 100 मीटर का डिस्टेंस उनके लिए कुछ है नहीं, आराम से वो कवर कर लेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ना चाहिए, कुछ भी हो। चलिए, अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। रांची की बात हुई है। मैप यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहा है ना, चलिए हम लोग उसी मैप में आते हैं। ये वाला ठीक था ना। चलिए, इसमें देखिए रांची की बात हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। तो सिर्फ एक स्टेट है, वेस्ट बंगाल। ओके, स्टेट कितना हो गया? सिर्फ एक। और वहीं अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये 8 जिलों से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। कौन कौन से जिले हैं? देखिए, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, ओके, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चतरा और हजारीबाग। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जिले हैं जिसके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। ओके, कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि 1899 में इसका गठन हुआ था। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि इसका जो सेक्स रेशियो है ये 949 है। ओके, लिटरेसी रेट इसका जो है ये 76.06% है। वहीं अगर हम अनुमंडल की बात करें तो सिर्फ 2 है। कौन सा? एक रांची और दूसरा बुंडू। ये 2 सब डिवीज़न हो गए। प्रखंड की बात की जाए तो 18 प्रखंड हैं। ओके, वहीं अगर हम विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन सा है? देखिए, रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली और खिजरी। ये जो है ये 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट रिवर्स रांची में जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं, स्वर्ण रेखा जो कि रांची उद्गम स्थल है स्वर्ण रेखा का। उसके बाद दक्षिणी कोयल है, शंख है, हरमू नदी है। ओके, और अगर हम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें तो टैगोर हिल जो है आपको पता होगा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इनके जो बड़े भाई थे वो यहाँ पर आए थे शांति की खोज में। तो यहीं जो टैगोर हिल जिसे आप कहते हैं यहीं इनका समाधि स्थल है। और हरमू नदी, मैंने आप अभी नाम लिया हरमू नदी, यहीं पर इनका अंतिम संस्कार किया गया था। ओके, इनका नाम क्या था इनके बड़े भाई का? ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। ओके, तो इसके अलावा भी काफ़ी प्लेसेस हैं रांची में जो कि फेमस है। ओके, सिर्फ यही नहीं है, एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड में वो फेमस है, उसका नाम है मैक्लुस्की गंज। ओके, मैक्लुस्की गंज फेमस इसलिए कि पूरे वर्ल्ड में यही इकलौता गांव है जो कि एंग्लो इंडियन गांव है। ओके, मैक्लुस्की गंज। चलिए, रांची के बारे में इतना इम्पोर्टेंट, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मैंने आपको बता दिया। 3rd क्वेश्चन हो गया है। 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है, झारखंड से किस राष्ट्रीय बालिका पहलवान का चयन राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षण शिविर के लिए किया गया है? ऑप्शंस में आप देखिए, एक नाम है बबलू कुमार, दूसरा नाम है चंचला कुमारी। तो बबलू कुमार का चयन जो हुआ है वो इस शिविर के कोच के लिए किया गया है। ठीक है, ये कोच के लिए किया गया है। और यहाँ जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, झारखंड से किस राष्ट्रीय बालिका पहलवान का चयन राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षण शिविर के लिए किया गया है, तो इसका ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर है। और ऑप्शन डी बबलू कुमार जो है इनका चयन कोच के लिए किया गया है। देखिए, ये दोनों का पिक है, ये जो है चंचला कुमारी है और ये बबलू कुमार है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। रांची में रहने वाले कुश्ती कोच बबलू कुमार तथा राष्ट्रीय बालिका पहलवान चंचला कुमारी का चयन राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षण शिविर के लिए किया गया है। यह कैंप साई द्वारा लखनऊ में 25 अक्टूबर 2020 से 3 माह के लिए होगा। 14 वर्षीय बालिका पहलवान चंचला कुमारी का चयन अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता कोटा 2019 में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर हुआ है। ये राजस्थान में कंडक्ट किया गया था। ओके, बबलू कुमार की इसी साल झारखंड का बेस्ट कुश्ती कोच भी घोषित किया गया बबलू कुमार को। साइक्लिस्ट तारा मिंज और पहलवान चंचला कुमारी को सीसीएल के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। तारा मिंज का चयन खेलो इंडिया के लिए हुआ है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड स्थित मैथन स्टील का नया ब्रांड एम्बेसडर
किसे चुना गया है? महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ तिवारी, दीपिका कुमारी या फिर द ग्रेट खली। ये जो तीनों हैं आप सभी इनके बारे में जानते हैं कि ये झारखंड के हैं, लेकिन ये झारखंड के नहीं है। द ग्रेट खली वही नाम है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ओके, ये कोई दूसरा नाम नहीं है। ओके, तो ये जो डी है ये इसका सही आंसर है। इन्हें ही मैथन स्टील का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में, इनके बारे में। द ग्रेट खली झारखंड स्थित मैथन स्टील का नया ब्रांड एम्बेसडर, यहाँ लिखा हुआ किसे चुना गया है? वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में खली एक पॉपुलर नेम है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पहचान दिलाई है। खली जो है मैथन स्टील के नए कैंपेन में कंपनी के उत्पादों की मजबूती दिखाएंगे। मैथन स्टील आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में अपनी खासा पहचान बनाई है। कंपनी अब अपने मजबूत, लचीले और स्मार्ट प्रोडक्ट पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ओके, तो ये आज के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसे हम लोग देख लेते हैं। छऊ को 7 समंदर पार तक पहुंचाकर ख्याति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किस छऊ गुरु का निधन हो गया है? ओके, तो ऑप्शन में मंगलाचरण मोहंती, केदारनाथ साहू, गोपाल प्रसाद दुबे और श्यामा चरण पति था। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर ए जो है मंगलाचरण मोहंती, जिनका 90 वर्ष उम्र हो रहा था, इनका ही निधन हो गया था। यहाँ पर देखिए आप, कला नगरी सरायकेला से छऊ को 7 समंदर पार तक पहुंचाकर ख्याति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले छऊ गुरु पद्मश्री मंगलाचरण मोहंती का निधन हो गया है। टाटा कंपनी की सेवा में रहते हुए छऊ गुरु मंगलाचरण मोहंती ने न केवल देश विदेश में छऊ का प्रदर्शन किया, बल्कि इन्हीं उपलब्धियों की वजह से भारत सरकार ने इन्हें वर्ष 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके बाद भी वे लगातार छऊ से जुड़े रहे। ओके, चलिए आज का आपका क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने प्रदेश के कितने शहरों में 7 नगर वन विकसित करने की योजना तैयार की है? 2, 7, 6, 8। तो आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप फीडबैक हमेशा देते रहें अपना कमेंट के थ्रू। वीडियो अगर आपको पसंद आता तो प्लीज़ आप लाइक कर दिया करें, और अगर आप अपने दोस्तों से शेयर करते हैं इन वीडियोस को, तो ये हमारे लिए और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे लिए ये मोटिवेशन का काम करेगा, और आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट हम लोग उपलब्ध करा पाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।